लास्ट लेक्चर में जब हम थे तब बस्तर डिवीजन की बात हुई थी और उसी बस्तर डिवीजन थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, क्लियर रहेगा। ठीक, बस्तर डिवीजन में जो नाम है ना वो आपके हर जगह पे काम आने वाला है, तो उसके बेसिक बेसिक जितने के उस नाम है ना वो अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा, वो काफी जरूरी भी है अपने आप में। ठीक है, चलो देखते हैं अपन। ठीक, लिखेंगे बस्तर डिवीजन या इसी को टॉपिक में लिखेंगे सरफेस डिवीजन ऑफ बस्तर। ठीक, सरफेस डिवीजन ऑफ बस्तर, सरफेस डिवीजन ऑफ बस्तर। ठीक, मैंने 6 पार्ट बताया थे, याद है आपको? पहला कौन सा है? नॉर्थ बस्तर प्लेन। ठीक, सेकंड पार्ट कौन सा है? ठीक, थर्ड पार्ट कौन सा है? ठीक, फोर्थ बेलाडिला, फिफ्थ बीजापुर सुकमा, और लास्ट वन कौन सा है? ठीक, क्लियर रहेगा। चलो अब इसी से स्टार्ट करते हैं। मैंने एक पॉइंट बताया था जिसका नाम क्या था आपका, सबसे नीचे क्या था? बीजापुर सुकमा, सबसे इंपॉर्टेंट वही है हमारे लिए। ठीक है, कांकेर को थोड़ा बहुत देखा था क्या हमने? कांकेर पढ़ा था क्या थोड़ा हमने, है ना? अब शुरू करते हैं, नॉर्थ से स्टार्ट किए क्या? अच्छा चलो ठीक है, चलो देख लेते हैं नॉर्थ को। ये हाँ, नॉर्थ से चल रहे हैं ना? हाँ ठीक है, तो नॉर्थ में क्या क्या पढ़े हैं अभी दिखाओ। अच्छा 3 पार्ट में भी आया है ना, चलो ठीक है, इसी से आगे बढ़ाना चीजों को, है ना? ठीक, चलो ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। ये वाला बेल्ट क्या बताया मैंने आपको? जल्दी बताओ, ये बेल्ट क्या है? ये महानदी बेसिन है। ये क्या है? कोटरी बेसिन। और बीच वाला क्या है आपका? ठीक, यहां पर बताया था अंतागढ़, क्या बताया था मैंने? अंतागढ़। ठीक, यहां पर कौन सा बताया? ये कौन सा है? ठीक, भानु प्रतापपुर, ये पूरा पखानजूर एरिया है, और ये क्या है? चारामा कांकेर। अब ध्यान सुनना चीजों, यहां पर जो है ना ये पूरा भानु प्रतापपुर वाला एरिया है। कौन सा है आपका? भानु प्रताप। समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या है आपका? भानु प्रतापपुर। यहीं पर है आपका पेटे चुआ। क्या है आपका? बोलो पेटे, अरे अच्छे से बोलो, पेटे चुआ। क्या है आपका? पेटे चुआ। समझने की कोशिश करना, क्या है आपका? पेटे चुआ। ऑनलाइन क्लियर है? ठीक, क्या है आपका? पेटे चुआ। ठीक, अब एक और चीज देखते जाना एक एक करके। ठीक, हाँ, ये क्या है हमारा? पेटे चुआ। अब देखो ध्यान सुनना चीजें को, यहीं पर अगर हम जाते हैं, ठीक, तो इसके जस्ट ऊपर में है कुटक राजहरा सीरीज। बोलो, बोलो कुटक राजहरा सीरीज। फिर बोलो, फिर बोलो। तो ऊपर जब जाएंगे तो क्या है आपका? बोलो कुटक राजहरा सीरीज। फिर बोलो, फिर बोलेंगे। ठीक, क्या है आपका? कुटक राजहरा सीरीज। क्लियर रहेगा? यस नो? ठीक, यहीं पर जाएंगे तो मिलेगा खंडी वैली। क्या मिलेगा? बोलो खंडी वैली। फिर बोलो, क्या है? खंडी वैली। यस नो? ठीक, देखो यहां पर पेटेचुआ है भानु प्रतापपुर में ही, यहीं पर क्या है आपका? कुटक राजहरा है, यहीं पर क्या है आपका? खंडी है। खंडी के पास में ही है आपका जोगी कैव। क्या है आपका? जोगी गुफा या जोगी कैव। ठीक, नए नए नाम लग रहे होंगे, बट उसको बार बार याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, हो जाएगा। सबसे नीचे क्या है? अरे बोलो, क्या है? खंडी वैली बोलो। हाँ, इधर क्या है आपका? जोगी कैव। ठीक, ऊपर में देखेंगे तो क्या है? कुटक राजहरा। क्या है आपका? बोलो कुटक राजहरा। फिर बोलो, फिर बोलो। हाँ, और बीच में क्या है आपका? पेटेचुआ। क्या है आपका? पेटेचुआ। क्लियर रहेगा यहां तक? पक्का? अब देखो यहां का अगर हम थोड़ा सा स्लोप देखें, ठीक, कि आखिर इसका स्लोप कहाँ है, तो ध्यान सुनने की कोशिश करना। ये जो स्लोप मिलेगा आपको ये अपवर्ड है। क्या है आपका? अपवर्ड।
ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक, क्लियर रहेगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब क्या है, उसका फ्लो कहाँ है, साउथ से नॉर्थ की ओर। पहले कंसेप्ट समझो, ठीक है, लिखेंगे बाद में, ठीक। इसका फ्लो कहाँ है, साउथ से नॉर्थ की ओर, क्लियर रहेगा, ठीक। वहीं पर अगर हम बात करें इसका, अगर हम फ्लो देखें तो पूरा क्या है, साउथ से, सॉरी, नॉर्थ से साउथ की ओर। मतलब कोटरी बेसिन क्या है आपका, टुवर्ड साउथ, और आपका ये महानदी बेसिन कौन सा है आपका, टुवर्ड नॉर्थ, क्लियर रहेगा। बड़ा क्वेश्चन आता है, यहां पर क्या होगा, यहां पर कोई नदियां क्यों नहीं है। तो रिवर इसलिए नहीं है क्योंकि ये थोड़ा दबा हुआ है, ये भी दबा हुआ है, थोड़ा सा उठा हुआ है। तो नदी कभी भी क्या होती है, आपके स्लोप पे आती है, कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, समझ रहे हो बात को, ठीक। तो होता क्या है, ध्यान सुनना चीजों को, ये नीचे वाला जो एरिया है वो साउथ की ओर है, हल्का सा, हल्का साउथ, क्योंकि यहां बीच में क्या है आपका, केसकाल, क्या है आपका, क्या है आपका, केसकाल, समझे बात को। तो होता क्या है, केसकाल में अगर आप अज्यूम करें चीजों को, ठीक, मान लीजिए केसकाल है हमारा, मान लीजिए क्या है ही, क्या है आपका, केसकाल। कितने नंबर ऑफ टर्न्स, 9। पहले कितने थे, 12, अब कितने हो गए, 9। अब ध्यान सुनने की कोशिश करना, जब आप इसकी बात करते हैं तो यहां से फ्लो क्या होता है, ये गड़िया है, क्या है हमारा, गड़िया बोलो, क्या है हमारा, गड़िया, ठीक। नीचे क्या है, केसकाल, ये बाउंड्री है हमारी, ठीक। ये वाला एरिया है पंचवटी का, क्या है, किसका बोलो, बोलो पंचवटी, फिर बोलो, फिर बोलो। अब ध्यान सुनना, ये पंचवटी है, ये केसकाल है, और एक गड़िया है, ठीक। यहां से रिवर जो आती है ना, कुछ ऐसे आती है, इस तरीके से, देखो समझ रहे बात को। मतलब पहले क्या होगा, कांकेर इधर उठा होगा, फिर स्लोप होगा, फिर ये वाला हाइट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। इसकी हाइट क्या होगी, कम होगी, इसकी हाइट क्या होगी, ज्यादा। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो कुछ ऐसा होगा, देखो समझ रहे बात को। ये ऐसे पानी आई, मगर ये वाला हाइट क्या, थोड़ा आगे है, तो ये क्या होता है, स्लोप कैसे बनेगा, नीचे नहीं आएगा, वो कहां चलेगा, ऊपर में। हम भले ही कहते हैं कि महानदी और गोदावरी को सेपरेट करने वाली जो वैली कौन सी है, केसकाल, बट अनफॉर्चुनेट ना देखेंगे तो आपकी हाइट कहां पे ज्यादा दिखती है, आपके पंचवटी में भी दिखती है, ठीक। यहां पर समझना, कांकेर है, क्या है आपका, कांकेर, बोलो कांकेर। कांकेर और पंचवटी की बात करें तो कांकेर नीचे, पंचवटी ऊपर है, और पंचवटी से ज्यादा ऊपर में कौन सा है आपका, केसकाल है, समझे बात को। तो कंसेप्ट ये होगा आपका, ठीक। तो वापस फिर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। यहां पर बोलो पंचवटी, बोलो, बोलो पंचवटी, ठीक। ये विजिबल है ना कलर, हाँ, क्या है आपका, दिख रहा है, हाँ, क्या है, पंचवटी, क्या है आपका, पंचवटी। ध्यान देना, क्या है आपका, पंचवटी, सुनो आराम के साथ। ये वाला एरिया क्या हुआ, पंचवटी, ये सुनो, ठीक। ये एरिया हो गया कौन सा आपका, गड़िया, बोलो, बोलो गड़िया, क्या हुआ, गड़िया, क्लियर है। देखो ये कौन सा है, ये कौन सा है, वो पहन के आ जाएगा, शूज पहन के आ जाएगा ना, ठीक है, हाँ ठीक है। ये क्या है, अरे बोलो फिर से, ये क्या है, क्या है, ठीक। यहां पर है मलाज कुंडम, क्या है आपका, फिर बोलो मलाज कुंडम, मलाज कुंडम, मलाज कुंडम। यहां पर है दुधावा, क्या है बोलो, क्या है, यहां पर है नरहरपुर, ऊपर है नरहरपुर, ठीक है, बोलो नरहरपुर। अब यहां पे समझने की कोशिश करना, पहले इसका हम स्लोप देखते हैं। अब स्लोप कैसे दिखेगा देखिए पहले अच्छे से, देखो इधर, ठीक। रिवर ऐसे आई आपकी, ये सुनो। अब ये रिवर क्या होगा, ध्यान सुनना, प्रगति यहां से ऐसे निकलेगी तो नीचे आएगी कि नहीं आएगी, क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा यहां से, समझे बात को, या सुनो, समझे बात को। ये कौन सी है, महानदी है, कौन सी है, महानदी। अब इसका स्लोप देखना, इसकी हाइट ज्यादा कि कम, कम होती तो नदियां नीचे आती, इसकी हाइट क्या है, ज्यादा। इसकी हाइट ज्यादा कि कम, और ज्यादा, क्या है, और ज्यादा, समझो बात को। इसकी हाइट कम की ज्यादा, और ज्यादा। तो समझना, कई बार होता क्या है, ये फ्लो ऐसा स्लोप आता है, ठीक, परंतु यहां पर अगर एरिया देखें, ठीक, तो स्लोप कहां ले आता है आपको, पहले तो आती है किसमें, साउथ की ओर, फिर अचानक क्या होती है, नॉर्थ की ओर। और वही कौन सी है आपकी, महानदी। तो कांकेर भी ऐसे ना दो भाग में बटा हुआ है, समझना बात को, ठीक।
एक गड़िया के नीचे और एक गड़िया के ऊपर, ये वाली स्लोप क्या है ना ऐसी है, सॉरी ये आपको ऐसी दिखती है, मगर बीच में क्या दिखता है आपको, कहीं ना कहीं एक स्लोप दिखता है, और उस स्लोप कहा जाता है उसको ऊपर की ओर। अब ध्यान सुनना, इसको बाद में बात करेंगे, ठीक। ये कौन सा है जल्दी बताओ अनुपम, क्या है ये, मलाचकुंडम। ये क्या है बोलो, गड़िया, गड़िया। ये क्या है, क्या है, ये क्या है, अरे कांकेर बोलो नहीं पर, क्या है कांकेर, ये क्या है, और ये क्या है। अब इसी में थोड़ा बात करते हैं, ठीक। जब नरहरपुर की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, तो बोलो नरहरपुर जो फेमस है, तो सुनो, दंतेवाड़ा में नरबली चलती थी, कितने लोग मानते हो, अरे है ना, चलती थी, ठीक। अब ध्यान सुनना, इसके पीछे की कहानी समझना, ठीक। कोई भी चीजें इतिहास देखना, तो इतिहास देखने के लिए तीन चीजें कौन कौन से यूज करते हैं बताओ। पहला एविडेंस, अरे एविडेंस तो पूछ रहा हूं ना, क्या है कौन सा एविडेंस होना चाहिए। पहला तो है लिटरेचर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लिटरेचर। दूसरा क्या है, इंस्क्रिप्शन। और तीसरा क्या है, आर्किटेक्चर। समझे बात को, तीन ही चीज है, चौथे का कोई रोल है क्या, नहीं, ठीक। अब बात समझना, यहां पर मिलेगा आपको, याद रखेंगे नरहरपुर में एक स्टोन आर्किटेक्चर वो मिलेगा आपको, इंस्क्रिप्शन मिलेगा, समझ बात को। यहीं पर बताया गया है कि बस्तर में क्या होता था, ह्यूमन सेक्रीफाइस। कहां पर आपको बताया गया, अरे फिर बोलो कहां पर, फिर बोलो कहां पर। अब समझना बात को, क्लियर है यहां तक। ये सुनो, ये गड़िया हिल दिख रहा है आपको, है ना, तो गड़िया हिल की अगर बात करें तो एक प्रकार का क्या है, फोर्ट है, क्या है आपका, फोर्ट। मैंने बताया था आपको फोर्ट, ठीक। अब सोच के बताओ फिर से कि ये फोर्ट क्यों बनाते हैं, क्या क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ चलो बताओ, फोर्ट बनाने का रीजन क्या होता है। एक तो है सिक्योरिटी, सबसे पहले क्या है, सिक्योरिटी। दूसरा क्या है, स्टेटस दिखाना। तीसरा उससे बड़ा रीजन क्या है, कल भी बताया था मैंने, हाँ मतलब कहीं ना कहीं वर्कफोर्स दिखाने के लिए, ठीक। अब ध्यान सुनना चीजों, ये फोर्ट था, याद रखेंगे कहां पर, आपके गड़िया में। ऑलरेडी वो पहाड़ था, अलग कुछ नहीं था, उसको ही हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, फोर्ट पे। क्लियर है, कौन सी डायनेस्टी के फोर्ट में था ये, अरे बोलो कौन सा, सोम डायनेस्टी। क्लियर रहेगा। अब मैं वापस आता हूं, चलो ठीक, कहां चले गया भाई, हाँ ये क्या है आपका, फिर बोलो गड़िया क्यों फेमस है, बोलो सोनाई रुपई, हाँ पहला तो वो हो गया, ठीक। दूसरा क्या है, फोर्ट है, ठीक। यहीं पर कौन सा शहर बसा हुआ है, अरे बोलो कौन सा है यहां पर, कांकेर, कौन सा है, कांकेर, ठीक। ये नीचे क्या है, ठीक। यहीं से कौन सी रिवर निकलेगी आपकी, अरे बोलो कौन सी रिवर, कौन सी, दूध रिवर, कौन सी, और यही दूध रिवर किससे मिलेगी जाके, महानदी से, किससे मिलेगी, महानदी से। क्लियर रहेगा, यस और नो, ठीक, यहां तक क्लियर। इसका स्लोप बोल रहे हैं, अरे इसका वही बता रहा हूं आपको, जब इधर देखे ना तो ये उठा हुआ है, इधर देखे स्लोप जैसा है, इधर भी देखे स्लोप जैसा है, तो वही बताया मैंने आपको। इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो काफी समझिए जसपुर पाट प्रदेश की तरह ही दिखेगा आपको, ठीक। जैसे देख रहे हैं ना, इधर देखोगे तो एकदम उठा, इधर देखो एकदम उठा, बीच क्या बन गया, गैप बन गया। तो जहां गैप बनेगा वहां नदियां बहेंगी। अगर मान लीजिए गैप नहीं होता, उठा होता, तो नदी कहां थी, नीचे आती। अब किसका पार्ट बनती, इंद्रावती का। आप समझे बात को, ठीक। अब यहां तक क्लियर हुआ, ये सुनो, ठीक। पक्का एक एक करके लिखते जाओ, तो उसको छोड़ना भर नहीं, एक एक पॉइंट लिखना। चलिए हो गया, पक्का लिखो लिखो, हाँ छोड़ना भर नहीं, ठीक। सरफेस में कमांड है ना, तो अच्छा कर लो, ठीक है। सोच के बताओ, ये आर्कियन धारवाड़ है कि कड़प्पा है कि क्या है, ये पूरा एरिया किसमें आएगा, जो जियोलॉजिकली स्ट्रक्चर में देखिए तो किसमें आएगा, ये कांकेर किसमें आएगा, सोच के तो चार ही तो आपके पास है, नया तो कुछ है नहीं। या तो धारवाड़ होगा, या कड़प्पा होगा, या डेक्कन ट्रिप है गोंडवाना, तो क्या होगा अनुपम, क्या होगा, धारवाड़। धारवाड़ तो होगा, उसमें सोचने का क्या बात है, ठीक है। धमतरी से लेके पूरा नीचे तक जाओगे तो पूरा धारवाड़ धारवाड़ दिखता है, ठीक।
बस ऐसे ही करके गलत करके आते हो है। आपने पता है आंसर मगर नहीं, और कुछ खोजेंगे उसके बीच में हम। ठीक हो गया, चलो आगे बढ़े अपन, पक्का। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये रहे यहाँ तक। ठीक, घड़िया लिख लिया अलग से, ठीक है। चलो लिखते जाओ करके, पॉइंट लिखते जाओ। पहले हवा लिखो, कहाँ पे? नरहरपुर में? कहाँ पे? क्या आएंगे उस पर? चलो क्लियर है। अब एक एक करके थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। चलो सबसे पहले आते हैं दुधावा की ओर। ठीक, क्लियर है। लिखेंगे दुधावा में क्या है, बताओ। दुधावा में डैम है, खास है क्या? नहीं। ठीक, नरहरपुर एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस लिखेंगे, एविडेंस ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। पंचवटी एविडेंस ऑफ रामायण एरा, पंचवटी एविडेंस ऑफ रामायण एरा। ठीक, बताया था ना यहाँ पर। ठीक, कि माता सीता का अपहरण कहाँ से हुआ था, किडनैपिंग कहाँ से हुई थी? इसी जगह, जिसका नाम क्या है? पंचवटी। क्या है आपका? पंचवटी। ठीक, इसको ना 3 या 4 अलग अलग स्टेप में जाएंगे। अभी तो एक बेसिक देखते हैं, इसी के बाद में इसके फिर टूरिज्म वूरिज्म को इसी में जोड़ेंगे, है ना। ठीक है, एकदम शुरू में नहीं करेंगे, नहीं तो सब पहुंच हो जाएगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक, पक्का। अब देखो पंचवटी किसका एविडेंस है? किसका? रामायण। ठीक, गड़िया क्यों फेमस है? एक तो बताया फोर्ट था, दूसरा क्या है? सोने रुपई टैप। क्लियर रहेगा। ठीक, यहीं पर है आपका चारामा। क्या है आपका? बोलो चारामा। और यही है आपका गोटा डोली। हालांकि वहीं पर गोटा डोली लिखा गया है, कहीं पर गोटा डोली लिखा है, अलग अलग नाम लिखा है। ठीक, हम क्या बताएंगे यहाँ पर? गोटा टोली। क्या है? गोटा। यहीं पर गोटा डोली भी कहते हैं इसको, तो लिखेंगे गोटा टोली। ठीक, क्यों फेमस है भाई गोटा टोली? याद करो क्यों? अरे एलियन मिले है ना। जादू लिखो, जादू। ठीक, जादू, जादू। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्लियर, पक्का। ठीक, अभी इतना ही रखेंगे इसमें। सेकेंड फेज में जाएंगे तो गाँव घूमेंगे। चलो ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये वाला एरिया कौन सा है? जल्दी बताओ। कुछ आता तो दिक्कत लगता है। सामने लिखा हो क्या है आपका? खंडी वैली। क्या है आपका? हाँ, ऊपर में क्या मिलेगा आपको? हाँ, यहां पर क्या मिलेगा? पूरा का पूरा एरिया में छोटा सा एरिया, लास्ट में क्या दिखेगा आपको? पेटेचुआ, ओरिजिन ऑफ खारून रिवर, ओरिजिन ऑफ खारून रिवर। और उस ये पूरा का पूरा एरिया क्या है? भानु प्रतापपुर। क्या है आपका? फिर बोलो भानु प्रतापपुर, फिर बोलो। हाँ, ठीक, क्या रहे भाई? चलिए ठीक है, अब ध्यान सुनना चीजों। ठीक, अब आते नहीं प्लीज। ठीक, अब देखो यहां पर नीचे क्या है? खंडी वैली। यहां पर जोगी क्या है? ये कुटक राजहरा सीरीज जस्ट ऊपर में है। ठीक, जैसे दली राजहरा के नाम से आप लोग जानते हो। ठीक है, और उसी के बगल में क्या है आपका? पेटेचुआ। पेटेचुआ में कौन सी रिवर निकलती है आपकी? कौन सी है? खारून। कई जगह पर खारून को समझना बालोद से निकलवा दिया गया है, पूरी तरीके से गलत है। यहां से निकलती है हमारी खारून। ठीक, यहीं पर क्या है आपका? पेटेचुआ। क्या है आपका? पेटेचुआ। क्लियर रहेगा। ठीक, अब लिखना नहीं, 2 मिनट रुको। ठीक, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, हाँ बोलो, ये है आपका सोनपुर वैली। क्या है आपका? फिर बोलो सोनपुर वैली। ठीक, अभी लिखना नहीं प्लीज, अभी लिखना नहीं। ठीक है, यहां वाला जो एरिया दिख रहा है ना, इससे कहते हैं हम लोग, ठीक, राव घाट। क्या है आपका? क्या है? राव घाट। ठीक, यहीं पर मिलेगा पास में आपका आरी डोंगरी। क्या मिलेगा? बोलो आरी डोंगरी। ठीक, तो ये पूरा एरिया अगर हम बेल्ट को देखें हम लोग अच्छे से, ठीक है, ध्यान सुनना, ये पूरा बेल्ट अगर मैं देखूं इस तरीके से, तो ये बेल्ट कहलाता है आपका रावघाट सीरीज। क्या है आपका? बोलो, फिर बोलो रावघाट सीरीज, फिर बोलो रावघाट सीरीज। ठीक, और यहीं पर मिलेगा, बोलो हाहा लद्दी। याद आया? फिर बोलो हाहा लद्दी, दलहद्दी,
आरी डोंगरी, मेटा बोदली, बोलो मेटा बोदली, चारामा, चार गांव, रावघाट। अब क्लियर हुआ? अब ध्यान सुनो चीजों को। इसका ईपी सेंटर जो है ना इस पूरे सीरीज का, वो खुद क्या है आपका? रावघाट। ठीक, ये पूरा का पूरा फेमस किसके लिए है? आपके आयरन ओर के लिए। किसके लिए है? आयरन ओर। ठीक, तो कभी भी कांकेर की बात करेंगे ना, तो कांकेर का ये पूरा बेल्ट एग्रीकल्चर बेल्ट है। क्या है आपका? एग्री बेल्ट है। और ये पूरा बेल्ट जो दिख रहा है पखांजूर है, पखांजूर, हाँ सिर्फ इधर है ना जी, चरामा इधर, तो एक आध जगह लोहा नहीं मिलेगा क्या? ठीक है, समझे बात को? पूरा का पूरा एरिया मतलब मैक्सिमम एरिया यहाँ पर है, चरामा यहाँ पर है, थोड़ा बहुत तो लोहा उधर भी मिलेगा। अब जैसे लोहा मान लेते हैं राजनांदगांव में मिलता है, तो क्या उसको धारवाड़ में मिलेगी क्या? है ना? ठीक, अब ध्यान सुनना चीजों को, चलो प्लीज। ठीक, बोलो आरिडो, बोलो हाहा लद्दी, हाहा लद्दी, लिख दूं? याद तो होगा नहीं है? बोलो हाहा लद्दी, हाहा लद्दी, बोलो दल हद्दी, बोलो दल हद्दी, आरी डोंगरी, बोलो आरी डोंगरी, मेटा बोदली, पहले लिखना नहीं, बोलो मेटा बोदली। ठीक, चार गांव, बोलो चार गांव, रावघाट। ठीक, चारामा, और एक नाम क्या है आपका? सोनपुर। क्या है आपका? सोनपुर। कुछ दिन पहले पूछा गया सोनपुर सीरीज कहाँ है। ठीक है, ठीक, अब ध्यान सुनना चीजों को, वापस चलते हैं इस पे देखने के लिए। ठीक, नाम फिर से बोलो तो एक बार, ऑनलाइन जितने सबके सब बोलेंगे अच्छे से बोलो। हाहा लद्दी, दल हद्दी, आरी डोगरी, मेटा बोदली, चारामा, चार गांव, सोनपुर, और लास्ट में रावघाट। क्या है आपका? रावघाट। तो ये पूरा बेल्ट जो दिख रहा है ना, यहां से लेकर यहां तक, इवन दो ऊपर भी, ये पूरा किसके लिए फेमस है? आपके आयरन के लिए। ये वाला जो पूरा बेल्ट दिख रहा है आपको, दिख रहा है पूरा है ना, ये बेल्ट दिखता है पूरा किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। ठीक, इसीलिए जब भी अगर आप बात करते हैं तो ये पूरा बेल्ट जो आता है वो सेंट्रल एग्रीकल्चर जोन में आता है, साउथ एग्रीकल्चर जोन में नहीं। और ये पूरा का पूरा पार्ट किसका है? बेसिकली आपका महानदी बेसिन का। किसका है? ठीक, भले ये दिखता है कि आप बीच वाला कौन सा दिखता है आपका? ये बीच क्या है? देखो ये क्या है? कोटरी। ये क्या है? महानदी। बीच वाला एरिया कौन सा है? प्लेन सरफेस ऑफ कांकेर। बट इसका भी पूरा पार्ट किस में आता है आपके? किस में आएगा? आपके मिडल और सेंट्रल एग्रीकल्चर जोन। फिर सुन लीजिएगा, ये पूरा एग्रीकल्चर का एरिया है, ये पूरा का पूरा मिनरल का एरिया है। इधर एग्रीकल्चर कम मिलेगा, मगर ये एरिया याद रखेंगे एग्रीकल्चर में क्या है? नंबर 1 है। क्लियर रहेगा? ठीक, अब चलो आगे बढ़ते थोड़ा। ठीक, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा? हमारा सोनपुर वैली। कौन सा है आपका? सोनपुर वैली। क्लियर रहेगा? ये सुनो। ठीक, यहीं पर है आपका अंतागढ़। क्या है आपका? बोलो अंतागढ़। ठीक, क्लियर रहेगा? क्या है आपका? अंतागढ़। देखो जो जगह लिख रहा हूं उसका मतलब वही पे नहीं है ना, याद रखना। ठीक है, क्लियर रहेगा? क्या है? अंतागढ़। ठीक, अब एक एक करके फिर याद करते हैं, विजुलाइज करना, देखना मत। अगर हम बात करें पूरे सीरीज को, तो सबसे ऊपर में क्या है? सबसे ऊपर क्या है? पेटेचू। एरिया कौन सा? भानु प्रतापपुर। कौन सा है आपका? भानु प्रतापपुर। थोड़ा नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? साइड में देखो, इधर साइड में क्या है? साइड में, ठीक, उसके बगल में क्या है? खंडी वैली। बताया था खंडी वैली। हाँ, खंडी वैली के बीच में क्या है यहाँ पर? बोलो पखांजूर। बोलो पखांजूर। अब यहां पर दिखा है आपको क्या बीच में? आपका पखांजूर। बोलो पखांजूर। क्या है आपका? पखांजूर। ठीक, यहीं पर आपको क्या मिलेगा? पखांजूर के बगल में ही क्या मिलेगा? एक और जगह क्या मिलेगा? हाँ, ठीक, अब ध्यान सुनना चाहिए, सुन लीजिए पहले। जब पखांजूर की बात करें, ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक प्रोजेक्ट सुना होगा आपने, दंडकारण्य प्रोजेक्ट। कभी सुना है किसी ने? दंडकारण्य प्रोजेक्ट क्या है? पूर्वा, दंडकारण्य प्रोजेक्ट क्या है? सुनो अच्छे से। ठीक, 1971-72 सुना है आपने? क्या हुआ था इस दौर पर? इंडो पाकिस्तान वॉर, जिस किसके लिए? आपके बांग्लादेश को हटाने की। यहां से कुछ बांग्लादेशी रिफ्यूजीज जो है
वो है छत्तीसगढ़। कहाँ है? छत्तीसगढ़। ठीक, छत्तीसगढ़ में दो जगह पर आए थे, एक का नाम था माना, क्या है? रायपुर का माना। और दूसरा कौन सा है आपका? पखांजूर। कौन सा है? बोलो फिर से, कौन सा है? पखांजूर। एक माना, दूसरा पखांजूर। क्लियर है? अब अच्छे सुनो। ठीक, क्वेश्चन अगर कभी पूछे कि बांग्लादेशी रेफ्यूजीज या बंगाली कम्युनिटी को छत्तीसगढ़ में कौन से आपके प्रोजेक्ट के अंदर पे या उसके बेसिस पर लाया गया, तो क्या कहेंगे आप? दंडकारण्य प्रोजेक्ट। फिर बोलो, क्या बोलेंगे? दंडकारण्य प्रोजेक्ट। क्लियर रहेगा? तो अलग से लिखो उसको, दंडकारण्य प्रोजेक्ट। ठीक, 1971-72। ठीक, बांग्लादेशी रेफ्यूजीज कहीं पे लिखो उसको आराम के साथ। चलिए, हो गया? पक्का? ठीक, आगे बढ़ाऊं? ठीक, अब थोड़ा सा यहीं से आगे बढ़ते हैं, ये अलग अभी रोकते हैं यहीं तक, बेसिक चीजों तक। अब थोड़ा नीचे आते हैं। ठीक है, चलो सेकेंड पॉइंट सीधे लाते हैं अब यहां से। ठीक है, लिखो यहां से, वो है आपका बीजापुर सुकमा सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा यही है, बीजापुर सुकमा सीरीज। ठीक, सुनो, ठीक, अब देखो ध्यान सुनने की कोशिश करना। ये हमारा बीजापुर आ गया ऐसे करके, ये सुनो। ठीक, चलो एक मैप में ही दिखा देते हैं पूरा आपको। ठीक, ये आपका क्या है? दंतेवाड़ा। क्या है आपका? बोलो क्या है? हाँ, ये वाला एरिया क्या बना आपका? सुकमा। क्या बना? सुकमा। ठीक, अभी जानबूझ कैसे बना देते हैं, क्लियर रहेगा? ठीक, और ये वाला पूरा एरिया क्या हो गया हमारा? बीजापुर। क्या हो गया? बीजापुर। ठीक, समझना बात को। जब भी इसको पढ़ेंगे ना तो इसमें 3-4 सीरीज है जिसको हमको याद करके चलना है। ठीक, सबसे पहले बोलेंगे लबका। बोलो लबका, लबका सीरीज। फिर बोलो लबका सीरीज, बोलो लबका सीरीज, लबका, फिर बोलो लबका। क्लियर रहेगा? अब वहां से स्टार्ट करते, बोलो अन्नापल्ली, गोलापल्ली, अलबाका, टिकनपल्ली, बोलो टिकनपल्ली, लंकापल्ली, नडापल्ली। नाम याद आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ चलो इसी को देखते हैं। ठीक, सुनो अच्छे से। अब एक मैप बनाओ तो बस्तर का, साथ में बनाओ मैप, एकदम नीट एंड क्लीन। चलो बनाओ साथ में। ठीक, चलिए छोड़ देते हैं बाहर हम। ठीक, इस तरीके से हम अलग कर लेते। ठीक है, अब एक एक करके नाम मैं लिख रहा हूं, उसको याद करने की कोशिश करना। याद है फिर भी याद कीजिएगा, अगर मान लीजिए याद रहेगा तब भी। ठीक है, ठीक, बोलो अन्नापल्ली, बोलो अन्ना पल्ली। दूसरा बोलो गोलापल्ली, बोलो गोला पल्ली। तीसरा बोलेंगे टिकन पल्ली, बोलो टिकन पल्ली। फिर बोलो, हाँ, बोलो लंका पल्ली, लंका पल्ली। फिर बोलो लंका पल्ली। ठीक, उसके बोलेंगे सकल नारायण उसूर सीरीज, मोस्ट कॉमन नाम है। ठीक है, उसके बोलो लबका। क्या कहेंगे? लबका। फिर बोलो लबका, लबका सीरीज। ठीक, क्लियर रहेगा? अब सुनते जाना आराम के साथ। कोई बताएगा कि बीजापुर को सुकमा से कनेक्ट करने वाली सीरीज कौन सी? बीजापुर सिटी को सुकमा सिटी से कनेक्ट करने वाली सीरीज कौन सी है? चलो बाकी बात करते। कोई भी एक आध बच्चा, कौन सी है? पक्का? अन्नापल्ली नहीं है? ठीक, अब देखो इधर,
ये जो पहला नाम आ रहा है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक, दिख रहा है आपको, ये है आपका अन्नापल्ली। कौन सी है? अरे बोलो अन्नापल्ली, बोलो, फिर बोलो अन्नापल्ली। ये है आपकी गोलापल्ली। कौन सी है? और इसी गोलापल्ली में आपको चार चीजें मिलेंगी। बोलो गोलापल्ली, इंजरम, भेजी और किस्तराम। चार नाम बोलो फिर से। फिर बोलो। और किस्ताराम। क्या है? किस्ताराम। ठीक। ये पूरा का पूरा एरिया जो है, मैंने बताया था राज्य में सबसे बड़ा LWE अगर कोई एरिया है तो यही है हमारा। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? LW। अब पहला क्वेश्चन ये उठेगा, ध्यान सुनना चीजों को, कि गोलापल्ली जो आप कहते हैं वो कहाँ है? तो गोलापल्ली है कहाँ पर? सुकमा में। गोलापल्ली सीरीज कहाँ है? आपके बीजापुर। और कहाँ पर? आपके सुकमा में। सबसे नीचे क्या है आपका? बोलो अन्नापल्ली। क्या है आपका? फिर से बोलो। इसके ऊपर में क्या है आपका? बोलो गोला। अभी लिखना नहीं, याद है और याद करो, छोड़ना भर नहीं। ठीक है, हाँ। यहां पर क्या है? बोलो गोलापल्ली। यहां पर क्या है आपका? अन्नापल्ली। यहां पर है भोपालपट्टनम। क्या है आपका? फिर बोलो भोपालपट्टनम। अब क्यों इंपॉर्टेंट है भोपालपट्टनम? समझना बात। ठीक, यहां से याद होगा, थोड़ा नीचे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, ठीक, थोड़ी हिस्ट्री को मिला रहा। यहां पर त्रिलंग है। क्या है आपका? बोलो त्रिलंग। बताओ त्रिलंग किसको कहती थी? त्रिलंग किसके कहते थे? किस एरिया को भारत में त्रिलंग की दर्जा दिया गया है? इतिहास का सबसे बड़ा पॉइंट है त्रिलंग। दो नाम मिस हो गया। ठीक, मैं वापस आता हूं, चलिए पहले लिख लीजिए, है ना, वो लिखा दूंगा ना अभी, है ना। ठीक, लिख लो कहीं पे। हाँ बताओ, जल्दी बताओ, त्रिलंग किसको कहते हैं? मोबाइल अंदर करो। हाँ ठीक, आप देख रहे हो त्रिलंग उसको है। ठीक है, त्रिलंग बोलते हैं वारंगल को। हो है, किसको कहेंगे? वारंगल। ठीक, कैपिटल ऑफ चालुक्यास। बोलो कैपिटल ऑफ चालुक्य। ठीक है, इवन दो इसी जगह पर कौन थे? खिलजी थे। कौन थे? अरे खिलजी का पूरा बेल्ट ऐसा था ना, दिख रहा है कि दिख रहा है? सुनो अब आराम के साथ। ठीक, ये बात थी 1309 की। कब की थी? फिर बोलो 1309। याद रखना चीजों को, यहीं पर याद रखेंगे। खिलजियों के डर से या खिलजियों के कारण, या जैसा भी समझना आप बात को। ठीक है, अन्नम देव यहीं से भाग के कहा आए थे? भाग के नहीं कहना है, हम लोग को अच्छे लगा भाग के कहना। ठीक है, यहीं से कहा आए थे? आपके भोपालपट्टनम। कहा आए थे? कहा आए थे? तो चालुक्यास काकती पहली बार छत्तीसगढ़ में कहा एंट्री लेती है? अपनी भोपालपट्टनम। और सबसे पहली जो जमींदारी जितनी है वो कौन सी? आपकी भोपालपट्टनम। क्लियर रहेगा? देखो, भले काकती आज यहां है, आज कहाँ है? जगदलपुर में। कहाँ है? जगदलपुर। बट एक्चुअल में काकतियों की शुरुआत कहां से हुई है? भोपालपट्टनम। यहां से भागेंगे, यहां से भागकर कहाँ आएंगे? भोपालपट्टनम। क्यों ऐसा है इस जगह पर? पूर्वा इधर भी तो भाग सकते थे, इधर भाग सकते थे, नॉर्थ साउथ भाग सकते थे, इधर ही क्यों आए वो लोग? अरे जैसे ये अनुपम है, अब तेरी पोस्टिंग कराने की बात होगी, तेरा ये पोस्टिंग युगांडा करा दूं? नहीं, क्यों नहीं कराएगा भाई? क्या कमी है वहां पर? कुछ नहीं है बात को। मेन मुद्दा एक ही चीज था कि यहाँ पर जो देवी थी वो कौन थी? जल्दी बताओ, यहाँ की देवी कौन थी? त्रिलंग की काकती दुर्गा ना। कौन थी? काकती दुर्गा। और काकती दुर्गा का स्वरूप कहाँ बैठा हुआ था? इस जगह पर, जिसका नाम क्या है आपका? मणिकेश्वरी। कौन है? आप समझे बात को? बट डायरेक्ट यहाँ इसलिए नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कौन था? छिंदकनाग। कौन था? छिंदकनाग। तो डायरेक्ट किसी घर चले जाओगे के अंदर नहीं जा सकते ना। तो समझना, पहली बार एंट्री कहां से लिए? इस जगह पर। दूसरी बड़ी बात यह है, ये पूरा एरिया गोंडी था। क्या था? अरे बोलो क्या था? और ये एरिया क्या था? तेलुगु। क्या था? तेलुगु। तो जब आप किसी जगह पर मूव करते हैं तो समान कल्चर, समान डायलेक्ट, समान लैंग्वेज के लोगों की ओर क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। ठीक, कंपेयर टू अदर्स। क्लियर रहेगा?
तो इसलिए भाग्य कहाँ है इस जगह पर, जिसका नाम क्या है बोलो, भोपालपट्टनम। कौन सा है बोलो? हाँ, तो भोपालपट्टनम क्यों फेमस? अरे क्यों फेमस? काकतीयों का स्टार्ट कहां से हुआ? भोपालपट्टनम से। ठीक, क्लियर रहेगा? अब ध्यान सुनना चीजों को। यहीं पर आपको दिखता है क्या? कोलतुरु। क्या दिखता है? हाँ, कोलतुरु क्यों फेमस? वेस्टर्न पॉइंट ऑफ छत्तीसगढ़, बताया था मैंने आपको, ये सुनो। ठीक, और यहीं पर है भद्रकाली। क्या है आपका? बोलो बोलो भद्र, फिर बोलो भद्र काली। क्या है आपका? भद्रकाली। क्लियर रहेगा? फिर बोलो। हाँ, मगर भद्रकाली टेम्पल कहाँ है? छत्तीसगढ़ के बाहर। ध्यान रखना चीजों को, टेम्पल बाहर है, मंदिर गांव अंदर है। क्लियर रहेगा? अब नहीं समझो बात को? हाँ, देखो यहां से इंद्रावती आती है, यहां से गोदावरी आती है, दोनों का जो जंक्शन पॉइंट बनता है ना, उसी को कहते हैं क्या? भद्रकाली। क्या कहते हैं? भद्रकाली। ठीक, कि इसको समझने की कोशिश करना। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में बहती है, मगर गोदावरी का 0.001% भी छत्तीसगढ़ को टच नहीं करता। मतलब क्लियर है कि जो इंद्रावती है वो गोदावरी में कहा मिलती है? छत्तीसगढ़ के बाहर। ठीक, और बाहर मतलब क्या है? भद्रकाली। मगर वो भद्रकाली गांव नहीं है, वो बेसिकली क्या है? भद्रकाली क्या है? टेम्पल है। ठीक, अब सुनने की कोशिश करना बस। ठीक, इसको ज्यादा लिखना नहीं है, सुनना है बस आराम से। ये सुनो पक्का? ठीक, नीचे क्या है? ऊपर क्या है? नीचे क्या है? ऊपर क्या है? और ये है बीजापुर। क्या है आपका? बोलो बीजापुर। और ये क्या है आपका? सुकमा। क्या है आपका? अरे बोलो सुकमा बोलो। हाँ, अब समझने की कोशिश करना कि दोनों को इंटरकनेक्ट करने वाली जो हमारी सीरीज है, इसी क्या बोलेंगे? जल्दी बताओ, क्या कहेंगे? बोलो टिकनपल्ली बोलो। फिर बोलो क्या है? टिकनपल्ली। तो जब भी पूछे बीजापुर के सुकमा से कनेक्ट करने वाली सीरीज कौन सी, तो क्या कहेंगे? टिकनपल्ली। क्या है आपका? हाँ, अब सुनो बात को। ठीक, ये वाला एरिया दिखता है ना आपको, ये सुनो। ठीक, यहां पर दो चीजें, बोलो नीलम सराई, बोलो नीलम सराई, फिर बोलो नीलम सराई, और एक है नंबी। क्या बोलोगे? हाँ, अरे नवमी नहीं है, नंबी है। ठीक, हाँ बोलो फिर से, बोलो नीलम सराई। कभी नाम सुने हो? नाम सुने हो नीलम सराई? हाँ, क्यों फेमस है बताओ पहले तो मुझे। सुना है तो बताओ जल्दी कि नीलम सराई क्यों फेमस है? देखना नहीं, देखना नहीं है। हाँ, ठीक, रिकॉल करना, देखना नहीं है। ठीक, और एक है यहीं पर थोड़ा दूर है, वो है नंबी है। ये दोनों ना काफी डिस्प्यूटेड है अभी, इसलिए यहाँ पे लिखा रहा हूँ इसको। ये तो जरूरत है नहीं इसके लिखाने की। यहाँ बता सूरज जल्दी। विपिन, ठीक, देखो ध्यान सुनो। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी वाटरफॉल कहते हैं, बड़ी मतलब ऊंची, वो है कौन सी? हमारी तीरथगढ़। समझ बात को? ठीक, बट इन दोनों की हाइट ना 450 मीटर से फीट से ज्यादा है। फीट है ना, मीटर नहीं है वो, फीट है, फीट है। ठीक है, ये 480, एक तो कहते हैं नीलम सर ये 480 है। कितनी है? 480। बट ये वाला जो एरिया है ना सर, ये पूरी तरीके से ना, सही मायने में देखा जाए, तेलुगु अफेक्टेड तो है ही, है ना, पूरी तरीके से है। दूसरी बात ना, ये पूरा का पूरा नक्सल बेल्ट है। यहाँ पर याद रखेंगे, मतलब प्रशासन नहीं है, कुछ नहीं है, ये जंगल है, जंगल के बीच में नक्सली बैठे। समझ बात को? ठीक, और नक्सली पूरे के पूरे कौन है? तेलुगु है। कौन है? तेलुगु है, गोंडी नहीं है सर। कौन है? पूरे तेलुगु। तो ये एरिया ना भले पॉलिटिकली हमारे पास है, पॉलिटिकली हमारे पास है, पॉलिटिकली कहने का मतलब मैप में हमारे पास है। ठीक, बट इसका क्लेम करती है कौन? हमारी कौन सी? तेलंगाना। कौन करती है? तेलंगाना। ये दोनों एरिया इसलिए डिस्प्यूटेड होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह पा रही है कि राज्य की सबसे ऊंची वाटरफॉल कौन सी है, नीलम सरैया नंबी। मुद्दा क्या है कि पूरा एरिया किस पर है? एलडब्ल्यू पे छोड़ो, पूरा नक्सलवाद का गढ़ हो चुका है। और एरिया कौन सा है? पूरा तेलुगु है। क्या है आपका? तेलुगु। इसलिए उसे क्लेम कौन करती है? आपकी तेलंगाना। क्लियर है? हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि सही में बाउंड्री से बाहर है। भाई आप यहां से नक्शा देख रहे हो, दिख रहा है, वहां पे ग्राउंड में बता पाओगे क्या कि आपको पता चल जाता है कि यहां से हम क्रॉस करेंगे तो एमपी आ जाएंगे, छत्तीसगढ़ आएंगे? दिखता है क्या ऐसा कहीं पर? सेंसर लगाए क्या? नहीं ना। तो फिर क्लियर है? हाँ, तो ध्यान सुना है। ये कौन सा जल्दी बताओ?
नीलमसराई और नंबी, फिर बोलो नीलमसराई नंबी, फिर बोलो सबसे नीचे कौन सा है, सबसे नीचे, उसका ऊपर, और गोलापल्ली के बीच में 4 नाम बताया था, कौन सा है गोलापल्ली के साथ, अरे बोलो इंजरम, भेजी, किस्तराम, और लास्ट में क्या है गोलापल्ली। इंजरम और ये जो भेजी है इतना फेमस क्यों, ये किस्तराम का नाम इतना बार बार क्यों आया है? शानदार, पहली बार वोटिंग का भाव हुई है आपके इसी जगह पर, जिसका नाम क्या है आपका किस्तराम। ठीक, आजादी के कई वर्षों बाद, मैंने कहानी के रूप में बताया था आपको थोड़ा सा, कि लोग ना इतने उत्सुक थे, इतने मतलब खुश थे कि भैया कुछ होने वाला है विशेष। ठीक है, समझना बात को। ठीक, सुबह 5:30 बजे पहुंच गए वोटिंग करने के लिए, समझ रात को उन लोग को लगा होगा कि डब्बा आएगा, ईवीएम आएगा, ईवीएम कुछ नया होगा। ठीक है, समझना बात को। सब लोग 5:30 बजे आ गए। 84% रिकॉर्ड आपके यहाँ क्या हुई, वोटिंग हुई। ठीक, दोबारा फिर वोटिंग हुआ कुछ समय बाद। ठीक है, कोनो नहीं गया, इसलिए नहीं गया कि उनको समझ आएगा कुछ नहीं बचता है, ऐसे डबल मानवर है। उनको ना एक्चुअली उत्सुकता थी कि वोट देते कैसे, उनको मतलब ही नहीं था कि वोट देने से क्या लोकतंत्र परिवर्तन होता है। ठीक, खैर छोड़ो उस बात में। ठीक है, अब ध्यान सुनना, यहाँ पे दिख रहा है कौन सा, जल्दी बताओ। ये अरे ये क्या है, बीजापुर कर रहा है, टिकनपल्ली, क्या है टिकनपल्ली। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, है ना, अरे हाँ बोलो, ये है हमारा पामेड़, क्या है आपका, बोलो पामेड़, बोलो फिर बोलो पामेड़। हाँ, ये एरिया क्या है आपका पामेड़, क्लियर रहेगा। अब देखो एक और चीज, ये जो एरिया दिख रहा है ना, है ना, अरे हाँ बोलो सर, तो 2 भाग में बांटेंगे फिर। चलो देखो, ठीक, पहला जो सेक्शन ऐसे बांटेंगे ना, देखो इधर, ठीक, ये है आपका सकल नारायण उसूर सीरीज, क्या है आपका, फिर बोलो सकल नारायण उसूर सीरीज, फिर बोलो अच्छे सकल नारायण उसूर सीरीज। और ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, है ना, ये है आपकी कौन सी, जल्दी बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नडापल्ली, क्या है आपका, हाँ, नडापल्ली क्यों फेमस है पूर्वा, भूल जा रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। क्लोन ऑफ कुटुमसर केव, क्या बताया था, क्लोन ऑफ कुटुमसर केव, कुटुमसर केव सुने हो आप लोग, है ना, ठीक, स्लेटाइट स्लेमाइट वाला दिख रहा है, चूना पत्थर दिख रहा है, लाइमस्टोन दिख रहा है, बस वैसा ही कौन सा दिखता है आपका, बोलो नडा, बोलो नडा पल्ली, फिर बोलो नडा पल्ली। और ये वाला कौन सा है, बोलो सकल नारायण उसूर सीरीज। इवन दो यहां पर भी सकल नारायण केव मिलेगा आपको। ठीक, चलिए हो गया, ये सुनो, ठीक, क्लियर है यहां तक, पक्का, चलिए ठीक। एक है यहीं पर आपका लबका, क्या है आपका, बोलो लबका सीरीज, क्या है, बोलो लबका, बोलो बोलो लबका, लबका, लबका क्या है आपका, लबका सीरीज, फिर बोलो लबका सीरीज। ठीक, एकदम बीचों बीच है लबका सीरीज, ना भोपालपट्टनम में ना बीजापुर, ठीक है, दोनों के एकदम बीच में है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लबका सीरीज, क्या कहते हैं, लबका सीरीज। चलो फिर से एक बार याद करते हैं और उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक, चलो ध्यान सुनो, अब बताओ मुझे सबसे नीचे क्या है प्रगति, उसके ऊपर में, ठीक, ऐसे गया तो क्या है, बढ़िया बात। ठीक है, यहां पर 2 पोर्टफॉल जो है बड़े विवादित है, कौन से हैं, नीलम सराय और नंबी, क्या है, नीलम सराय नंबी। ठीक, ये सुनो, हाँ, यहीं पर अब थोड़ा और बात करें, ध्यान सुनना, ठीक है, तो यहां पर क्या बताया था मैंने आपको, क्या है, और इसी के ऊपर में जाएंगे तो क्या है, ठीक, यहां पर जाएंगे तो क्या है, क्या है, लपका, यहां पर एरिया कौन सा है, अब भोपालपट्टनम के बाहर क्या है, भद्रकाली टेम्पल, मगर भद्रकाली विलेज का है छत्तीसगढ़ के अंदर।
क्लियर रहेगा एकदम ना? ठीक है ना? पक्का? चल ठीक। अब थोड़ा आगे, अगर लिख लियो तो लिखो, है ना? डबल लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिए हो तो रफ में लिखो, मगर लिखो, प्रैक्टिस होगा ना। हाँ मैं एक्सप्लेन कर दूं, हाँ नडपल्ली बता दूं, ठीक। अब ध्यान सुनना, ये वाला जो एरिया है ना नडपल्ली का, अगर बात कर रहे हैं नडपल्ली में क्या हुआ है तो सुन लीजिए बात को, ठीक। इधर देखो एक बार, चलो। एक हमारे यहाँ कैव है जिसका नाम क्या है, बोलो कुटुमसर, बोलो, अरे कुटुमसर बोलो, बोलो कुटुमसर, सुना है आपने? ठीक। कुटुमसर का एक्चुअल नेम क्या है अनुपम? कुटुमसर का एक्चुअल नेम क्या है? क्लास में याद करो, क्लास में मैं बार बार कह रहा हूँ, रट दो, रट दो क्लास में, ठीक है? एक बार दो बार तीन को, फिर कह रहा हूं आप सबको, जिस दिन आप लोग सोच लिए ना, सुन लो ध्यान से, कि तुम सुपीरियर हो, सोच लिए ना, उस दिन बर्बाद हो जाओगे। इस बात को आज भी कह रहा हूं, ऑनलाइन वाले भी ध्यान रखना, जिस दिन आपको लग गया सुपीरियर बन चुके हो, उस दिन आप खत्म हो चुके हो, या तो पागल हो चुके हो या तो बेरोजगार हो चुके हो रात को, ठीक है? तो सुपीरियरिटी कभी नहीं आनी चाहिए, है ना? बार बार उसको याद करो, मतलब हर चीज ना मुखाग्र होनी चाहिए, ठीक है? इस बात को याद रखना है, ठीक। चलो, कुटुमसर क्या है सर, जल्दी बताओ, कुटुमसर क्या है जल्दी बताओ? एक कैव है, क्या है आपका? कैव। इसका एक्चुअल नेम क्या बताया था? पूर्वा राहुल बताया था क्या? नहीं याद है? राहुल क्या है? चलो बोलो, बोलो राहुल बोलो, और एक बोलेंगे गुपण सड़, बोलो गुपण सड़। देखो पढ़ने में गुपन सर दिख रहा है ना, पर पढ़ना कैसे, बोलो गुपण सर। अभी क्या है सुनना, मैंने कभी कुटुमसर बताया होगा आपको, तो बताया था कि छोटा सा ऐसे करके केव जैसे स्टार्ट होता है, ठीक है? यहां से अंदर जाते जाते हो, इसका विड्थ धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और ऐसे करते करते और बढ़ जाएगा, ठीक। ऊपर में पूरी तरीके से क्या लगा हुआ है? लाइमस्टोन। क्या है आपका? लाइमस्टोन। अब इसी लाइमस्टोन में जब पानी है और हल्का सा लाइट पड़ा तो वो चमक उठता है, समझे बात को? ठीक। तो लाइमस्टोन बेस्ड केव कौन सा है? हमारा कुटुमसर। बिल्कुल अगर इसको छोटा कर दिया जाए, कंप्रेस्ड कर दिया जाए, तो वैसे ही कौन दिखता है आपका? नडापल्ली। क्या कहेंगे? नडापल्ली। इसलिए कहते हैं क्लोन ऑफ कुटुमसर केव। क्या कहेंगे? क्लोन ऑफ कुटुमसर केव। देखो चलो, अब क्लियर है? ठीक, अन्नापल्ली गोलापल्ली, ठीक है, गुड, है ना? चलिए, डन। हो गया यहां तक? ये सुनो, चलिए सर, अब इस पे थोड़ा और आगे चलते हैं। यहां पर है हरवेल। क्या है आपका? बोलो हरवेल, हरवेल। क्या है आपका? हरवेल, ठीक है? समझना बात, क्या है बोलो? हरवेल बोलो, हाँ, ठीक। यहां वाला एरिया जो दिख रहा है, छोटा सा और एरिया, एक दूसरे कलर में दिखाया था उसको मैं, ठीक है? विजिबल है क्या कलर? विजिबल है ये? अरे है ना? यहां पर क्या, जल्दी बताओ, सब तो पढ़ लिए हो, ठीक। यहां पर बच गया एक, नाम क्या है? अरे अलबा का यहाँ का हैगा, ठीक है? जल्दी बताओ, और क्या है? क्या है? लंका पल्ली। शानदार, ठीक। जब पल्ली पल्ली इतना याद कर रहे हो तो बताओ जल्दी, क्या है आपका? लंका पल्ली। तो लंका पल्ली, चलो, लंका पल्ली। हो गया? पक्का? ठीक। यहां पर मिलेगा आपको क्या? अलबाका। क्या मिलेगा? अरे बोलो अलबाका। अब मुझे बताओ अलबाका का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट, कि नॉर्थ या साउथ या ईस्ट या वेस्ट? बीजापुर का क्या है आपका?
नॉर्थ, क्या है नॉर्थ, ये क्या है आपका वेस्ट। नॉर्थ साउथ तो हो ही नहीं सकता ना, नॉर्थ साउथ कैसे होगा एकदम, ठीक है। किस में आएगा आपके नॉर्थ वेस्ट में, किस में आएगा नॉर्थ वेस्ट। अभी लिखना मत, अब रोक दो गाड़ी, है ना, ठीक। याद करो अन्नापल्ली कहाँ है, विजुअलाइज करो। अन्नापल्ली कहाँ है, सबसे नीचे। अन्नापल्ली के ऊपर उसके बगल में ऐसा कौन सा गया, ठीक। आवापल्ली कहाँ है, आवापल्ली क्या है, आवापल्ली जल्दी बताओ। गड़बड़ है, नहीं दिख रहा आवापल्ली यहाँ पर कहीं पर, नहीं दिखा है। अरे देखो पहले अच्छे से, आवापल्ली दिखेगा, नहीं दिखा। कहीं पर लपका दिखा है क्या, दिखा है लपका, तो यहीं पर क्या होगा आपका आवापल्ली, क्या होगा आपका, अरे बोलो आवापल्ली। हाँ पहले याद करो उसको, ठीक है। चलो शुरू करें फिर से, ठीक। ये हटा दूं ना मैं, ये कैसे हटा दूं, इसको अलग से पढ़ेंगे ना पर, ठीक है। चलो एक एक करके समझने की कोशिश करना। कौन सा पल्ली, पल्ली मतलब वो लोग कहते हैं कभी भी, जैसे कोई कहे ना सीरीज होता है ना, सीरीज है ना, जैसे हम लोग श्रेणी कहते हैं हिंदी में, वो लोग पल्ली कहते हैं। जब भी कोई सीरीज आए ना तो क्या कहेंगे, पल्ली, ठीक है। हाँ इवन दो याद रखेंगे, जब वो कोई पहाड़ के बीच में कोई गुफा है ना, उसको पल्ली कहेंगे। पहाड़ आया, सीरीज आया, तो क्या है वो आपका पल्ली। चलो अनुपम एक एक करके बताना। चलो सबसे नीचे क्या है अनुपम, क्या है अन्नापल्ली, इसके ऊपर में गोलापल्ली, इसके बगल में ऐसे क्या है चिकनपल्ली, ठीक है। यहां पर क्या है, दो सेक्शन बन रहा था मैं, चलो बताओ। अरे ऊपर वाला नडापल्ली है, नीचे वाला सकल नारायण उसूर सीरीज है, बताया था ना, ठीक। हाँ यहां पर क्या है पॉइंट, एकदम लास्ट पॉइंट क्या है, कोलतुरु, क्या है, हाँ यहां पर भोपालपट्टनम। और भोपालपट्टनम में क्या आप कहानी बताया था विपिन, हाँ सबसे पहले कहाँ पे आए हमारे काकती, हमारे उस समय काकती बने नहीं थे, उस समय काकती जैसा कोई नाम आया नहीं था। काकती नाम तो आया है आपके 1323 में, कब आया है, हाँ वो काकती दुर्गा कहाँ की देवी है, वारंगल, और वारंगल का नाम क्या है, त्रिलंग है, क्या है त्रिलंग, समझे बात को, ठीक। समझ रहे बात को, अब ध्यान सुनना चीजों। यहीं पर क्या है भद्रकाली, क्या है आपका भद्रकाली, मगर एक है भद्रकाली टेम्पल जो छत्तीसगढ़ का क्या है बाहर है, क्या है बाहर, ठीक। वहीं पर कौन सी दो नदियां मिलती है, एक इंद्रावती और दूसरी गोदावरी। पहली कौन सी और दूसरी कौन सी, बढ़िया बात, क्लियर है यहाँ तक, पक्का। अब थोड़ा और आगे, ठीक। अगर यहां पर जाते हैं तो क्या है आपका हरवेल, क्या है आपका हरवेल, क्यों फेमस है, अरे वाटरफॉल नहीं, हरवेल में 3 नदियां मिलती है, कितनी नदियां, 3। यहाँ पे आके देखो वापस, ये क्या है बोलो, हरवेल बोलो। अब यहां से कौन सी रिवर आ रही है, कौन सी रिवर, कौन सी रिवर, हाँ देखो यहाँ पे अच्छे से, ठीक ध्यान दीजिए, बातें नहीं बस, है ना। दिख रही है हमारी इंद्रावती आते हुए आपको, अरे हाय ना, देखो हमारी इंद्रावती आ गई, ठीक। ये क्या है हमारी इंद्रावती, समझे बात को। यहां से एक रिवर और आती है जिसका नाम क्या है, अरे बोलो कौन सी है, क्या करो, कौन सी है, कोटरी, कौन सी है, अरे कोटरी बोलो, परलकोट, कौन सी कोटरी। और यहां से एक रिवर कौन सी आएगी जल्दी बताओ, निब्रा, कौन सी है निब्रा। ये 3 रिवर कहां पे मिलेगी आपके, नाम क्या है बोलो, हार्वेल बोलो, हाँ कौन कौन सी रिवर है पूर्वा, और निब्रा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यहां तक क्लियर है, ठीक। ये एरिया कौन सा है बोलो, हार्वेल बोलो, हाँ। और ये है भोपालपट्टनम, क्या है आपका बोलो, भोपाल पट्टनम, ठीक। अब ध्यान सुनना चीजों, विपिन ये जो एरिया दिख रहा है ना, दिख रहा है पूरा एरिया, है ना, ठीक। ये है आपका प्लेन सरफेस ऑफ बस्तर, क्या है आपका प्लेन सरफेस ऑफ बस्तर, ठीक। यही अगर आप बात करें बस्तर का मैदान बात करें तो यही है आपका एक्चुअल बस्तर का मैदान, यही है। आप बस्तर का मैदान या प्लेन सरफेस ऑफ बस्तर को ना उधर मत ले जाना, किधर
बस्तर की ओर। ठीक है, यहीं पर आपको बीच में मिलेगा जिसका नाम क्या है आपका, जल्दी बताओ। अरे इसी बीच में क्या है, ये वेरी गुड, क्या है आपका, इंद्रावती नेशनल पार्क। सुना है कि नहीं सुना है, यस और नो, ठीक, क्लियर रहेगा। यही बीच है आपको, देखो मैं फिर कह रहा हूं, ध्यान सुनना। बस्तर का मैदान या प्लेन सरफेस ऑफ बस्तर दो डिस्ट्रिक्ट पे दिख रहा है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पे, लोअर पार्ट ऑफ नारायणपुर एंड अपर पार्ट ऑफ बीजापुर। बट जब बात करते हैं लोअर पार्ट की, तो यही लोअर पार्ट कहलाता है कौन सा आपका, इंद्रावती नेशनल पार्क। और इसी के बीच में क्या है, कुटरू। क्या है आपका, बोलो कुटरू, फिर बोलो कुटरू, ठीक, फिर बोलो, फिर बोलो, हाँ समझ रहे हो आप क्या कहा मैंने आपको, प्लेन सरफेस ऑफ बस्तर कहा होगा प्रांजलि, हाँ, लोअर पार्ट ऑफ, लोअर पार्ट ऑफ नारायणपुर एंड अपर पार्ट ऑफ, लोअर पार्ट ऑफ एंड अपर पार्ट ऑफ, क्लियर रहेगा, ठीक। अब एक और चीज, इसी के बीच में क्या है, क्या है, अरे कोटरू नहीं, कुटरू, बोलो कुटरू, कोटरू वोटरू नहीं, क्या है आपका, कुटरू, बोलो फिर से, कुटरू, क्या कहेंगे, कुटरू, ठीक। यहां पर क्या है विपिन, फिर भूल गए, क्या है यहां पर, भैरमगढ़। और यहां पर क्या है आपका, अरे हरवेल बोलो। तो भैरमगढ़ से हरवेल के बीच में जो एरिया है उसी क्या कहते हैं, प्लेन सरफेस ऑफ बस्तर। क्लियर रहेगा, हाँ लिखो चलो, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पहले बता रहा हूं, ठीक, पक्का। बन रहा है, बार बार प्रैक्टिस करो, मैं बार कह रहा हूं, बार बार प्रैक्टिस करो, आएगा, प्रैक्टिस में ही आएगा। ठीक, और आंसर फिर से लिखे क्या आप लोग कल के टेस्ट का, पूर्वा, फिर से लिखे उसको, तो दे दिए। मैं बोला था एक और सीट ले जाना और सीट में लिख के आना। विपिन तुम्हारा लिखो, एक भी बच्चा पूरे उस टेस्ट सीरीज में एक भी बच्चे का परफेक्ट नहीं है कॉपी, है ना। मैं एक का नहीं बोल सकता हूं कि इसने परफेक्ट लिखा है। हिंदी मीडियम में एक दो बच्चे थे जो थोड़ा सा अच्छा लिखने का प्रयास किए, 8 नंबर में ना कहीं से कहीं भाग रहे हो तुम लोग, सब के सब, ठीक है, चलो ठीक, ये रहेगा। इसलिए ना टेस्ट भर को मत छोड़ा करो, कुछ भी हो जाए, ठीक है। ये क्या है आपका, हाँ, और ये दिख गया आपको, है ना, ठीक है, क्लियर रहेगा। अलबाका कहाँ दिख रहा है यहाँ पर, अलबाका, अलबाका देखने की जरूरत, ऐसे ऑटोमेटिक आना चाहिए, अलबाका कहाँ है, ठीक, दिख रहा है अलबाका, पक्का। उसका एग्जैक्ट पोजीशन क्या है अलबाका का, क्या है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, क्या है आपका, नॉर्थ वेस्ट, ठीक। नीचे क्या है, ठीक, अब ध्यान सुनना चाहिए, यहां तक क्लियर है, पूरा क्लियर है, ये सुनो, ठीक। तो ये बेसिक है किसका, आपके बीजापुर, जो सरफेस सरफेस दिख रहा है, अभी जाएंगे इसके अंदर में अब थोड़ा सा, ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक, ये सुनो, ठीक। यहां पर अब थोड़ा मैं आता हूं नीचे इस जगह पर, ये पूरा एरिया कौन सा है, नीचे वाला अन्नापल्ली, बोलो गुलाब, पहले क्या है अन्नापल्ली, देन गोलापल्ली, और ये क्या है आपका टिकन, ठीक। ये वाला जो एरिया दिख रहा है ना, इससे कहते हैं हम लोग क्या, झीरम, क्या कहते हैं, फिर बोलो झीरम, बोलो कौन सा, झीरम। और झीरम घाटी हत्याकांड तो सबने सुना है, अरे है ना, ये सुनो, ऊपर आता है दरबार, नीचे आता है झीरम, सुन लीजिए फिर से, क्या कहा मैंने आपको, ऊपर दरबार, नीचे झीरम, फिर बोलो, ये दरबार, नीचे क्या है, झीरम, सुनो अच्छे से। यहां पर है आपका कोंटा, क्या है आपका, कोंटा, क्या है आपका, कोंटा, ठीक। ये वाला जो एरिया दिखता है ना विपिन, इसे कहते हैं छिंदगढ़ माचकोट सीरीज, बोलो फिर से, बोलो छिंदगढ़, बोलो छिंदगढ़ माचकोट सीरीज, फिर बोलो छिंदगढ़ माचकोट सीरीज, फिर बोलो छिंदगढ़ माचकोट सीरीज, ठीक।
यहां पर क्या है आपका सुकमा, क्या है आपका सुकमा। ये जो माचकोट सीरीज है ना, ये आपके ओल्डेस्ट जो प्लांट है या ट्री है उसका हब कौन सा है, माचकोट। जितने पुराने पेड़ है भारत के वो सब कहां मिलेंगे आपको, माचकोट में। ठीक, एक और चीज, छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी पेड़ का नाम क्या है। सबसे पुरानी पेड़ कही जाती है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, कौन सी है। लक्ष्मण, लक्ष्मण सीता। ठीक है, सुन लो, अरे लिखना नहीं उसको, उसको लिखना नहीं है। ये वही वाला एरिया है छत्तीसगढ़ माचकोट का जहां पर याद रखेंगे सबसे पुराने फॉरेस्ट आपके यहाँ दिखेंगे। छत्तीसगढ़ के सबसे डेंस और सबसे ओल्डेस्ट फॉरेस्ट की बात करें तो कौन सा है आपका, माचकोट सीरीज। लिखो माचकोट। ठीक है, चलो क्लियर है यहां तक, यस सुनो। ठीक, ये क्या है, अच्छा ये बताओ झीरम घाटी हत्याकांड जो हुआ था उसकी कमेटी कौन सी बैठी है। ठीक, अभी बार 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 बातें आ रही, सीबीआई, एनआईए, इन दोनों की लड़ाइयां चल रही है। ठीक है, और कंक्लूजन कुछ नहीं निकल पा रहा है। ठीक, क्या कौन है बताओ। अलग अलग कई कमेटियां बैठ गई, उनमें एक सबसे बड़ी कमेटी का नाम है जस्टिस प्रशांत मिश्रा कमेटी। सुना है कि नहीं सुना है आपने। ठीक है ना, बार बार चेंज होते रहता है, वो अलग बात। ठीक, चलो अभी आगे बढ़े हम लोग, हाँ या ना, अरे हाँ बोलो। ठीक, यहां पर है बोलो एर्राबोर, बोलो एर्राबोर, दोरनापाल। लिख दूं मैं कहीं पर, हाँ बोलो एर्राबोर, एर्राबोर, और दूसरा क्या है आपका दोरनापाल, बोलो दोरनापाल, फिर बोलो। ठीक, ध्यान सुनना चीजों, इसी एर्राबोर में छत्तीसगढ़ का फर्स्ट कॉमर्शियल क्या लगाया गया, पार्क। बोलो कॉमर्शियल पार्क बोलो। पहले इंडस्ट्रियल पार्क बने, कितने 23 बन गए हमारे यहाँ, बन गए कि नहीं बन गए। अरे 23 इंडस्ट्रियल पार्क समझते हो विपिन, इंडस्ट्रियल पार्क समझते हो। हाँ, बने कि नहीं बने, मेटल पार्क है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क है, आईटी पार्क है, बन गए पूरे। हाँ ठीक है, कागजों में। वैसे ही एक नया कमर्शियल पार्क कहाँ बनेगा आपके यहाँ, कहाँ पर, एर्राबोर में। ये रहेगा। अब सुनो बात, उसको बात की बात करें। ठीक है, सुनो, अगर जियोलॉजिकली जाकर देखूं ये पूरा एरिया, जियोलॉजिकली समझ रहे हो, जमीन के अंदर, तो जियोलॉजिकली जाकर देखूं तो ये पूरा एरिया आता है एसिडिक फॉर्म में। किस में आता है, मोस्ट एसिडिक एरिया है। कौन सा कहेंगे, बोलो मोस्ट एसिडिक एरिया। अब मोस्ट एसिडिक है तो सोच के बताओ यहां पर रॉक सॉफ्ट होगा कि एकदम हार्ड होगा, क्या होगा, इसको कहते हैं नीस, नीस समझते हो, है ना। ठीक, बेसाल्ट सुना है आपने, एक नीस बेसाल्ट सुना है, यहां पर मिलेगा ग्रेनाइट एंड नीस। क्या मिलेगा, ग्रेनाइट एंड नीस। ग्रेनाइट एकदम, सुन के बताओ, ग्रेनाइट एकदम सॉफ्ट होता है कि एकदम हार्ड होता है। एक काम करना, घर में जाके ना हैमर लेना और टाइल्स को एक बार फोड़ना, अरे है ना। और एक बार क्या करना, घर का वो जो किचन का वो बना होगा ना, हाँ उसको भी फोड़ के देखना, कौन जल्दी फूटेगा बताना मेरे को। अब फूट गया तो तुम फूट जाओगे, ठीक है मम्मी छोड़ेगी नहीं तुमको। ठीक, अब ध्यान सुनो, ये पूरा एरिया क्या है आपका, जल्दी बताओ, पूरा बताया, क्या बताया मैंने आपको, नीस, बोलो नीस, नीस ग्रेनाइट। ये मोस्ट एसिडिक एरिया है, और इसलिए अगर मोस्ट एसिडिक है इसलिए एग्रीकल्चर के मामले में सबसे पीछे है। एक चीज समझ आया आपको। ठीक, यहां पर एग्रीकल्चर हो सकता है क्या 4.5 पीएच वैल्यू पे, नहीं हो सकता। तो एक यहां पर नया चीज किया हमने, एसिडिक एरिया में एक नया चीज ले आया जिसका नाम है बनाना। क्या है, बनाना। केले की सबसे ज्यादा खेती कहां हो रही है आपके, सुकमा में, वहां पे और कुछ नहीं हो सकता। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, केले की खेती कर रहे हैं। तो अगर पूछे जाए कि बनाना का पूरा प्रोसेसिंग यूनिट कहां लग रहा है तो क्या कहेंगे आपका, सुकमा में। ठीक, लिखो कहीं पर पॉइंट को एड ऑन करो। ठीक, चलिए, पक्का ना, याद हुआ, हाँ हो गया। ठीक, चलिए, ठीक, तो बस आज क्लास इतना ही रखेंगे। अब अभी आएंगे प्रीतेश पांडे सर आएंगे, ठीक है, वो आपको लेंगे, सीसेट शुरू करेंगे, है ना। ठीक है, तो अब मल्टीपल सब्जेक्ट थोड़े कोशिश करेंगे कि अब लगने शुरू, ठीक है ना। एक तरफ सीसेट पर जाएगा, ठीक है, सुन लीजिए थोड़ा शेड्यूल को भी। ठीक, एक तरफ सीसेट जाएगा, एक तरफ जीएस। अप्रैल के फर्स्ट वीक में फिर चेंज करेंगे हम जीएस को। तब मेरा ये जब तक पूरा हो जाएगा कौन सा, सरफेस डिवीजन का, तब वहां पे लगेगा इंडियन जीएस। ठीक है,
और अप्रैल के मंथ में पूरा लगभग मान के चलिएगा इंडियन जीएससी चलेगा, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस। क्लियर रहेगा? ठीक, चलिए, ये हो गई बात पूरी क्लियर। इसको इसी को कल आगे और बढ़ाएंगे हम लोग, ठीक है, क्लियर रहेगा? आज रखते हैं इतना ही, ठीक।